नमस्ते दर्शकों। भक्ति ज्ञान विश्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसे त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भी कहते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। यह मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे अधिक पूजा जाता है। तो आइए जाने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले, और लाइक बटन भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर पर आता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्यता और आकर्षण की वजह से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर में विराजित ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में विराजित है। भगवान शिव के इस सबसे प्राचीन मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग से गौतम ऋषि और गंगा नदी से प्रसिद्ध एक कथा जुड़ी हुई है। इस प्रचलित कथा के मुताबिक प्राचीन समय में त्र्यंबकेश्वर में जब 24 सालों तक लगातार अकाल पड़ा था, कई लोग मरने लगे। लेकिन उस समय बारिश के देवता इंद्रदेव ऋषि गौतम की भक्ति से बेहद खुश थे। इसीलिए वो उनके आश्रम में ही वर्षा करवाते थे, जिसके चलते कई ब्राह्मण गौतम ऋषि के आश्रम में ही रहने लगे। तभी एक बार अन्य ऋषियों की पत्नियां किसी बात को लेकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवी से गुस्सा हो गई, जिसके बाद उन्होंने अहिल्या देवी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अपने अपने पति को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने ऋषि गौतम को नीचा दिखाने की योजना बनाई और फिर ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि पर छल से गौ हत्या का आरोप लगा दिया और गौतम ऋषि को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए देवी गंगा में स्नान करने की सलाह दी। उसके बाद गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की और देवी गंगा के उस जगह पर अवतरित करने का वरदान मांगा। लेकिन देवी गंगा ने एक शर्त रखी, जब भगवान भोले शंकर इस स्थान पर रहेंगे तभी वे इस स्थान पर प्रवाहित होंगी। इसके बाद देवी गंगा के कहने पर शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वही वास करने तैयार हो गए और इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ खुद प्रकट हुए और गंगा नदी गौतमी के रूप में यहाँ से बहने लगी। आपको बता दें कि गौतमी नदी को गोदावरी नाम से भी जाना जाता है। नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे बसा भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर की स्थापत्य कला काफी आकर्षक और अद्वितीय है। मंदिर में पूर्व की तरफ एक बड़ा सा चौकोर मंडप है एवं मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। हालांकि मंदिर के पश्चिम की तरफ बना हुआ दरवाजा विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में बने शिखर में बहुत सुंदर स्वर्ण कलश बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत भी स्थित हैं, जिन्हें नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगाद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर के गंगाद्वारा पर देवी गंगा का मंदिर बना हुआ है, तो नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का भी मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थापित शिव जी की मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। भगवान शिव के इस प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही
भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर में रुद्राभिषेक एवं कुछ विशेष पूजा करवाने का भी अपना अलग महत्व है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी कोई पौराणिक मंदिर के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उस मंदिर के बारे में हम जानकारी लोगों तक पहुंचा सके।